योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय स्वजन, कल से हम लोगों ने पातंजल योग दर्शन पर चर्चा आरंभ करी है और इस चर्चा में सारे योग साधक, आत्मीय स्वजन, मित्र वर्ग किसी न किसी कारण उससे जुड़े हुए ऐसे लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि इस शास्त्र की ओर अपनी निगाहें उठाना, इस शास्त्र का चिंतन करना, इस शास्त्र को किसी न किसी रूप में स्पर्श करना, जानने की चेष्टा करना, इसका अभ्यास करना और इस प्रायोगिक शास्त्र को अपने जीवन में लागू करना, यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यूं कहना चाहिए कि यह हम सब लोगों के लिए ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। और इस दृष्टि से अत्यंत श्रद्धा भाव से इस शास्त्र की चर्चा में हम लोगों ने सहभागी होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि आप लोग आराम से तो है ना? कुर्सी पर बैठे हैं? हाँ। सोफा में बैठे होंगे, पलंग पर बैठे होंगे, नीचे जमीन पर बैठे होंगे, दरी पर बैठे होंगे, गद्दी पर बैठे होंगे, कुछ हम में से लेटे भी होंगे। और आप में से हर कोई उत्तर तो यही देने वाला है जो अभी मैं सुन नहीं पा रहा हूं, किंतु उत्तर तो यही होगा कि हम आराम से है। मैं यदि इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, यदि आप आराम से है तो जब तक मैं बोलता रहूंगा तब तक आप अपनी पोजीशन मत बदलिए और आप दिन भर जो क्रियाकलाप करते हैं वो सारे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ आराम से हो। इस समय यदि आप आराम से हो तो हम सब लोगों के मन में एक ही तो इच्छा है, एक ही तो लालसा है कि हम आराम से रहें। फिर हम क्यों पोजीशन बदलते हैं? पैर आगे के पीछे करते हैं, पीठ झुकी हुई है तो सीधी कर लेते हैं, सीधी है तो झुका लेते हैं, कहीं नाक पर खुजा लेते हैं, कहीं गाल पर खुजा लेते हैं, कहीं खुजा लेते हैं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं इधर देख लेते हैं, कहीं उधर देख लेते हैं। यदि हम खुश है, यदि हम वास्तव में आराम से है तो हम ये पोजीशन चेंज क्यों करते हैं? इसका सीधा तात्पर्य, यह प्रश्न पूछने का कारण यही है कि हम जिस कारण पतंजलि योग दर्शन की तरफ जा रहे हैं उसका कारण और उसकी आवश्यकता हमें खोजने की जरूरत है। और इसीलिए यह प्रश्न मैंने उठाया। यह कहा गया, जैसे कल हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि इसका अधिकारी कौन? तो इस शास्त्र को जानने का अधिकारी वह व्यक्ति है जो त्रितापों से भयंकर परेशान है, ऊब गया है, ऊब चुका है, जो अधिदैविक, अधिदैहिक और आध्यात्मिक इन तीनों तापों से बिल्कुल चकनाचूर हो गया, परेशान हो गया। उसको ऐसा लग रहा है कि इससे बाहर निकले, छटपटाहट हो रही है उसके अंदर। ऐसी जो स्थिति है इन तीनों तापों से बाहर निकलने की, उस व्यक्ति को कहा गया है मुमुक्षु, जो बाहरी वातावरण से, बाहरी बातों से परेशान है, जो सुख के साधनों का आस्वाद तो ले चुका है लेकिन उससे उसको सुख नहीं मिला। कुछ देर के लिए मिला लेकिन वह सुख भी उसको
पुनः दुख की तरफ ले गया, ऐसी जिसकी स्थिति बनी, जो शरीर से स्वस्थ है, जिसका बाहरी वातावरण ठीक ठाक है, जो इसकी जानकारी जुटाना चाहता है, जिसके अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, वह इसका अधिकारी है। किसी प्रकार का कोई अनारोग्य, कोई बीमारी, कोई व्याधि जिसके अंदर नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो देश, काल, समय, आरोग्य आदि से बिल्कुल विचलित होने वाला नहीं है, प्रभावित नहीं है, ऐसा व्यक्ति इसका अधिकारी है, यह कहा गया है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी, यह सारा कुछ प्राप्त होने के बाद भी हमारे अंदर एक विचलन सा रहता है, हमारे अंदर एक हलचल सी रहती है। हमें ऐसा लगता है कि यह और चाहिए, यह और मिलेगा तो शायद हम और सुखी होंगे। यह जो मिला अब तक, इसके कारण पूरा सुख नहीं है, और थोड़ा सा मिल जाए तो सुख। अरे ये जो मिला था ये थोड़ी देर टिका, ये ज्यादा देर रहा ही नहीं, तो इसको पुनः प्राप्त करें और अधिक मिले। मतलब निरंतर चाहना हमारे अंदर रहती ही है। यह बात गड़बड़ की है। इसी बात को दुरुस्त करने के लिए मैंने आपके सामने ये जो पहला प्रश्न उठाया, क्या आप आराम से हो? यदि आपका उत्तर हाँ है तो मैं आप सबका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जिस परिस्थिति में हैं, क्या उस परिस्थिति में हम स्वस्थ है? क्या उस परिस्थिति में हम सुखी है? क्या उस परिस्थिति में हमें चैन है? क्या उस परिस्थिति में हम संतोष में है, समाधान में है? क्या उस परिस्थिति में हम आनंद से है? क्या अभी हमारे अंदर और चाहना नहीं बची है? यह झांकने की अंदर आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। योग साथियों, भारत के ये जो जीवन के 6 दर्शन है, आदर्शभूत षट दर्शन, जिनको कल कहा गया था, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, ये 6 दर्शन एक ही बात की तरफ इंगित करते हैं, एक ही बात। यदि इन 6 दर्शनों को, सभी 18 पुराणों को, सारे 110 उपनिषदों को, सारे भाष्यों को यदि एक कोलू में डाल दें और उस कोलू से तेल रूपी या आटा रूपी जो द्रव्य निकलेगा वह एक ही होगा, और वह है दुख निवृत्ति सुख प्राप्तिश्च। दुख से निवृत्त होना और सुख को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन की आंतरिक प्रेरणा है। और यही इन 6 दर्शनों ने, उपनिषदों ने, वेदांत और वेदांग ने, या सारे पुराणों ने, महापुराणों ने, भाष्यों ने, इन्होंने सारा कुछ जो बताया, उसका जो निचोड़ है, जो मूलभूत सत्य, मूलभूत बात है, वह यही है कि हम सुख चाहते हैं, हमारे जीवन में दुख बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और इसलिए योग में आगे चलकर विस्तार से उस पर बात करेंगे, लेकिन भूमिका में यह बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि योग में यह आया है, पातंजलि योग दर्शन के 2य पाद में इसकी चर्चा हुई है। पतंजलि मुनि इस बात को उठाते हैं, वे कहते हैं हेय। हेय का मतलब होता है त्याज्य, हेय का मतलब होता है त्यागने योग्य, जिसको त्यागा जा सकता है, जो त्याग देना चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, वह जो है उसे हेय, ऐसा पातंजलि योग दर्शन या शास्त्र कहते हैं। हमें क्या नहीं चाहिए? तो हमें ऐसी परिस्थिति नहीं चाहिए कि जिस परिस्थिति के कारण हमारे जीवन में दुख उत्पन्न हो, क्योंकि दुख तो पहले ही है। हमें तो चाहिए सुख। उस सुख में जिस कारण बाधा पड़ती है, वह सारे कारण दूर हो जाए और हम पूर्णतः सुखी हो, ऐसी कामना सबके अंदर रहते हैं। तो दुख कैसा है? त्याज्य है, त्यागने योग्य है। तो हमारे यहाँ कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, हेयम दुखम अनागतः। यह जो दुख है, हेयम दुखम अनागतः, अभी तक जो पिछले कर्म हमने किए उसका तो दुख भोगते रहे हैं, अभी वर्तमान में भी हम दुख भोग रहे हैं, लेकिन वह चला जाएगा, क्योंकि इस क्षण है, अगले क्षण वह नहीं है। लेकिन उस दुख का क्या करें
जो आगे चलकर उत्पन्न होने वाला है, उस दिक्कत तो उस दुख की है कि जो आगे चलकर आने वाला है। हेयम दुखम, जो आगतम अनागतम आने वाला, उस दुख की व्यवस्था कर लो, वह दुख ना आए। इसलिए जो कुछ करना है वह है योग साधना। इसलिए योग साधना क्यों करना है, इसलिए पातंजलि योग दर्शन क्यों सुनना है, इसलिए अच्छे व्याख्यान क्यों सुनना है, इसलिए साधना क्यों करना है, इसलिए ध्यान धारणा क्यों करना है, इसलिए प्राणायाम क्यों करना है, इसलिए योगासन क्यों करना है, इसलिए मिताहारी क्यों होना है, इसलिए सुबह जल्दी क्यों उठना है, इसलिए बार बार हम कपड़े बदलते, ये करते, पोजीशन बदलते, ये सब नहीं क्यों करना है। क्योंकि वह जो स्थिति है युज समाधौ, वह जो अंतिम अवस्था है जिसमें पूर्णतः शांति है, पूर्णतः आनंद की अवस्था है, वह हमें चाहिए, उसकी चाहना हमारे भीतर है, और इसीलिए हमारा निरंतर प्रयास चलता है। वह दुख क्यों आता है, उसके लिए शास्त्रों में शब्द दिया गया है। पहला शब्द है हेय। हेय मतलब त्यागने जैसा, त्याज्य, खराब, जो नष्ट हो जाए, दूर हो जाए, जिससे हम हट जाए, जिससे हम बिल्कुल अलग हो जाए, ऐसी जो चीज है वह दुख है। दुख नहीं चाहिए, इसी के कारण तो छटपटाहट हो रही है हमारे अंदर। वह दुख नहीं चाहिए, लेकिन यह दुख है, यह वास्तविकता है। हमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसको दुख नहीं है। क्योंकि अभी मैंने शुरुआत करते समय कहा कि हम कभी सीधे बैठते हैं, कभी झुककर बैठते हैं, कभी गद्दी पर लेटते हैं, कभी सोफा पर बैठते हैं, कभी कुर्सी पर बैठते हैं, कभी हम बहुत अच्छा खाते हैं, कभी संगीत सुनते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी किताब पढ़ते हैं, कभी टहल कर आते हैं, कभी बगीचे में जाते हैं, कभी घूमने के लिए जाते हैं, कभी प्रवास में जाते हैं, कभी हिमालय में जाते हैं, कभी झरने देखते हैं, कभी नदी के किनारे जाते हैं, कभी समुद्र की लहरें देखते हैं, कभी नदियों का कलकल करता हुआ संगीत हम सुनते हैं, कभी अच्छा नृत्य हम देखते हैं, कभी ईश्वर की आराधना में हम लीन होते हैं। विविध प्रकार हम करते हैं, किस लिए, इसलिए कि हम सुख की अवस्था में बने रहे, वह अवस्था हमारे भीतर निरंतर अंदर ही अंदर रहे, और इसलिए हम ये सारे प्रयास करते हैं। क्यों, क्योंकि आज हम सुखी नहीं है, आज हम दुख में हैं, तो यह दुख है, यह बात तो निश्चित है। अब इस दुख का कोई ना कोई तो कारण होगा, क्यों है दुख, तो वहां पर शास्त्र में कहा गया है दुख हेतु। तो दुख का जो मूल कारण है वह है अविद्या, अविवेक, यह दुख का मूल कारण है। यह जो संसार है, ये जो सांसारिक वस्तु है, ये जो सांसारिक साधन है, इनके साथ हमारा जो संपर्क संबंध, या शास्त्रों में इस शब्द का उपयोग भी किया गया है संभोग, इसके साथ हमारा जो संयोग होता है, वह संयोग ही गलत है, वह संयोग अविवेकपूर्ण है। आज हमें जो अच्छा लग रहा है हो सकता है वह दुख में रूपांतरित हो जाए, इसकी संभावना है, और सामान्यतः ऐसा ही होता है। आज हमें पकौड़े अच्छे लग रहे हैं, हम खाते हैं, थोड़े ज्यादा खा लेते हैं, हम दुख में जाते हैं, पेट दर्द होता है, लूज मोशन हो जाते हैं, पेट में गैसेस होते हैं, पेट फूल जाता है, बड़ा अजीब अजीब सा फीलिंग मन में आता है। या हमें मिर्च खाना अच्छा लगता है, हम ज्यादा मिर्च खाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। हम ज्यादा सोते हैं, शरीर में दर्द होता है। हम कोई चीज का ज्यादा उपयोग करते, ज्यादा टीवी, ज्यादा कंप्यूटर चलाते हैं, तो हमारी आंखों में तकलीफ होती है। हमें एक तरफ अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अति होने से या ज्यादा होने से हमें तकलीफ होती है। मतलब हर चीज जीवन में आजमाई हुई हर चीज हमें अंततः दुख में ले जाती है। अच्छा, जो सुख देती है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें सुख देती है। अच्छा संगीत सुनेंगे, अच्छा नृत्य देखेंगे, अच्छी कला देखेंगे, अच्छे झरने देखेंगे, हिमालय की ऊंची चोटियां देखेंगे, हमें सुख होता है। लेकिन वह सुख भी कभी ना कभी दुख में रूपांतरित होता है। फिर उस सुख की चाहना भी रहती है कि फिर से वो सुख मिले, और वह यदि नहीं मिला तो फिर वितृष्णा, भयंकर वितृष्णा, भयंकर निराशा घर कर जाती है। इसलिए राग और द्वेष दोनों ही एक ही पहलू के दो अंग है, एक ही सिक्के के दो आयाम है। एक तरफ राग है, आसक्ति है, सुख है ऐसा लगता है, तो दूसरी तरफ दुख है, दूसरी तरफ हमारे जीवन में निराशा है।
इसलिए हम ऐसा कुछ करें कि जिसके कारण हम उसके साथ जुड़ भी नहीं पाए और साथ ही हमारे अंदर राग या द्वेष उत्पन्न ही न हो। जैसे धूप के साथ छांव होती है, दिन के साथ रात होती है, ऐसा ही सुख के साथ दुख भी रहता है। इसलिए ऐसी कोई अवस्था है क्या कि जिस अवस्था में दुख है ही नहीं? शास्त्र कहते हैं हाँ है। तो पहला तो दुख है, यह स्थिति है, यह वास्तविकता है, और यह दुख त्याज्य है, यह दुख त्याज्य है। तो है यह हेतु, इस दुख का कारण भी है। और फिर हान नाम की ऐसी एक स्थिति है, यह हान जो है यह है वास्तव में सुख का निधान, आनंद का स्थान। आत्मा रामो भवति आनंदो भवति मूका स्वादनम। जहां पर कोई गूंगा यदि गुड़ खा लेता है तो इसका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसी जो अवस्था बनती है, आत्मा रामो भवति आनंदो भवति, यह जो स्थिति है यह अनंत की स्थिति है। इस स्थिति को हान ऐसा कहा है। और यह स्थिति किसी वस्तु से, किसी साधन से, किसी बाह्य परिस्थिति से निर्मित नहीं होती है। वह कैसे आंतरिक है देखेंगे आगे चलकर। क्या स्थिति को लाने का कोई उपाय है? शास्त्र इसके लिए शब्द देते हैं अनोपाय। तो देखिए 4 स्थितियां बनी। पहली हेय दुख है, त्याज्य है, त्यागने योग्य। हेय हेतु, वह जो त्यागने योग्य दुख है जो आने वाला है, उसका कोई ना कोई कारण है। हमने ऐसा कुछ किया है अपने जीवन में कि जिसके कारण दुख आने वाला है। अभी तक जो आया वह तो चला गया, जो अभी वर्तमान में है वह भी चला जाएगा अगले क्षण, लेकिन जो आने की संभावना है आगे, उसको ही हम मूल रूप से उस पर कुठाराघात करके ऐसा कुछ अपने जीवन में कर ले कि वह दुख आए ही ना। तो ऐसी स्थिति कोई हो सकती है कि जहाँ दुख का कोई लवलेश नहीं है, यत्किंचित दुख नहीं है, जरा भी दुख नहीं है, कोई संभावना नहीं है दुख की। हाँ, शास्त्र कहते हैं वह जो हानि की स्थिति है वह आ सकती है, उसका उपाय है, उसे कहते हैं हानोपाय। तो 4 स्थितियां, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय उसका उपाय है, उसका मार्ग है। शास्त्र उसका उपाय है। यह जो पतंजलि मुनि ने हमें जो मार्ग दिया है, यह सांख्य योग का, यह उस ज्ञान के भंडार का, यह जो प्रायोगिक रूप है, यह प्रायोगिक रूप उसका उपाय है। अविद्या से विरत होना, अविद्या से दूर होना, अज्ञान से दूर होना और ज्ञान के भंडार की तरफ जाना और विवेक अपने जीवन में उत्पन्न होना, यही हानोपाय है और यही योग का मार्ग है, जो अंततः समाधि से गुजरता हुआ युज समाधो, जो जुड़ता है किससे? अपने आप से। अपने आप से जुड़कर जब हमें वह उस आनंद के क्षेत्र के साथ जोड़ता है, वह यह मार्ग है। इसलिए इसे हानोपाय ऐसा कहा गया है। इसलिए यह पातंजलि योग दर्शन यह हानोपाय है। इसको सुनना, इसको आत्मसात करना, इसको अपने जीवन में लागू करना, या कुछ समय, कुछ क्षण हम शांति से बैठे, यह उसका मार्ग है। ध्यान की प्रक्रिया उसका मार्ग है। समाधि की अवस्था उसका मार्ग है। युज समाधो, युज का मतलब होता है युक्ति, या युज का मतलब होता है जोड़ना, योकिंग, ज्वाइनिंग, इंटरमिंगलिंग, किसके साथ? तो अपने साथ। तो योग कह रहा है कि अपने साथ जुड़ो। अभी हम बाहर की वस्तुओं को मूल्यवान बना रहे हैं। बाहर की वस्तुएं, उदाहरण के लिए कभी हम बाहर जाते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं, कभी कभी मोबाइल घर में छूट जाता है। जब उस स्थान तक पर हम पहुंचते हैं, अरे मोबाइल रह गया, अरे मोबाइल नहीं है, अरे मोबाइल नहीं, अब कैसे होगा? और हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का कोई अंग घर में छूट गया है, रह गया है। वह होता तो मैं पूर्ण होता, वह नहीं है तो मैं अपूर्ण हूँ। ऐसी एक स्थिति हम सब लोगों के अंदर होती है और यहीं पर अपने को बचने की आवश्यकता है, उसके अभ्यास करने की आवश्यकता है, अभ्यास डालने की आवश्यकता है। इसे ही हानोपाय पतंजलि मुनि, महामुनि कहते हैं।
इन बाह्य वस्तुओं को हमने मूल्यवान बना दिया, इनको हमने प्राणवान बना दिया, इन्हीं में प्राण है, ऐसा हम मानते हैं। हम सबके गुरुजी डॉक्टर नागेंद्र जी एक छोटी सी घटना बताते हैं। वह कहते थे, एक बार वह जब अमेरिका में नासा में काम करते थे, उस समय किसी रास्ते से जाते होते, तो जाते समय देखते हैं कि एक बहुत संकरा पुल है और उस पुल पर दोनों तरफ से दो गाड़ियां एंटर कर जाती है और गाड़ियां हॉर्न बजाते बजाते अंदर तक जाती है और एकदम आमने सामने आकर कच 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 ब्रेक दबाकर एकदम से रुक जाती है। रुक जाते हैं दोनों, फिर से हॉर्न बजाते हैं। उनका तात्पर्य यह होता है कि तुम पीछे जाओ। दूसरा कह रहा है हॉर्न बजाकर, तुम पीछे जाओ। हॉर्न बजा रहे हैं लेकिन मंतव्य क्या है, तुम पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ। दोनों ही पीछे नहीं जा रहे। थोड़ी देर हॉर्न बजाने के बाद तुमको ऐसा लगता है कि ये पीछे नहीं जा रहा है और ये पीछे नहीं जा रहा है। दोनों गाड़ी से उतर कर बाहर आते हैं और दोनों कहते हैं तुम पीछे जाओ। दूसरा कहता है तुम पीछे जाओ, शब्द में कहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, तुम पीछे जाओ नहीं हो रहा है। वो दोनों यदि पीछे चले जाए तो क्या समस्या सुलझ जाएगी? सुलझ जाएगी? ऐसा तो नहीं होता है। समस्या तो कार है। वह जो गाड़ियां दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई, उनके कहने का मतलब तुम पीछे जाओ से तात्पर्य यह है कि तुम अपनी कार को पीछे ले जाओ। वैसे ही वह दूसरा भी कह रहा है तुम अपनी गाड़ी को पीछे ले जाओ। यदि गाड़ियां पीछे जाती है तो समस्या सुलझती है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने अपने आप को वह गाड़ी बना लिया या उन्होंने अपने आप को वह गाड़ी समझ लिया, कार समझ लिया। ऐसा हम में से प्रत्येक के जीवन में यही होता है। अच्छा सोफा सेट घर में आया, हम खुश हुए ऐसा हमें लगता है। अच्छा फ्रिज घर में आया, हम खुश हुए ऐसा हमें लगता है। अच्छा मोबाइल हमारे पास आया, हम खुश हुए ऐसा हमें लगता है। अच्छा टीवी घर में आया, हम खुश हुए ऐसा लगता है। अच्छा खाया, हम खुश हुए हमें ऐसा लगता है। अच्छे व्यक्ति से हम मिले, हम खुश हुए ऐसा हमें लगता है। हम निरंतर बाहर है, निरंतर बाहर है और हमने अपने अंदर का जो वास्तविक मौलिक है, वह मौलिक तो हमने उसको जाना ही नहीं, उसको देखा ही नहीं। एक काल्पनिक कथा है, थोड़ी बताना चाहता हूँ। वैसे ओशो द्वारा बताई गई यह कथा है। ओशो कहते हैं कि उसने सारे प्राणी बनाने के बाद फिर मनुष्य को बनाया और जब मनुष्य को बनाया और मनुष्य की कृति और कर्तृत्व देखा, उसे लगा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मनुष्य को मैंने बना दिया, लेकिन ये तो चाहे जो करता है, इसको तो काबू में रखना बड़ा कठिन काम है। इसको मैंने बेकार ही बना दिया, फालतू में बना दिया, ये तो मैंने ठीक नहीं किया। और वो घबराने लगा और वो सोचता है कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं ताकि मनुष्य से मैं परेशान ना हूं। ये तो मेरे पीछे पड़ेगा, कभी ना कभी ये मुझे परेशान जरूर करेगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जाकर छुप जाना चाहिए। उसने जो देवी देवता अन्य थे उनको पूछा, देखो मैंने मनुष्य को बना दिया, अब यह मनुष्य ऐसी कुछ हरकतें करता है कि जिसके कारण सारी दुनिया तो परेशान होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी परेशान हो जाऊंगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने कहा आप हिमालय पर जाकर छुप जाओ, किसी गुफा में, गिरी कंदरा में। बोले वो ये तो वहां भी आएगा, ये तो कहीं भी आ सकता है, ये तो वहां भी आएगा और वैसे जाता ही रहता है ये तो वहां। तो वहां तो ये मुझे चुप बैठने ही नहीं देगा, ये तो परेशान करेगा। बोले ऐसा करो चांद सितारों पर चले जाओ। बोले ये तो वहां भी पहुंचने की संभावना है और जाएगा। चांद सितारे इसके लिए क्या है, ये तो वहां भी चला जाएगा, वहां भी मैं परेशान हो जाऊंगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं समुद्र के नीचे जाऊं कि क्या? तो समुद्र के नीचे भी अंडर वाटर सारी चीजें शुरू हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को, परमेश्वर को, जिसने मनुष्य को बनाया, उसको ही समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो किसी एक ने कहा कि भगवान ऐसा करो कि आप मनुष्य के अंदर ही छुप जाओ, आप मनुष्य के अंदर छुप जाओ। बोले हाँ ये ठीक है। तो ये तो बाह्य चीजों के कारण, बाह्य वस्तुओं के कारण, सुख साधनों के कारण निरंतर बाहर की तरफ दौड़ लगाता रहेगा और इसको कभी सूझेगा ही नहीं कि अंदर उतरना चाहिए, अंदर देखना चाहिए, और इसकी दृष्टि कभी अंदर आएगी ही नहीं। तो ये तो बाहर भागता रहेगा, तो मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ और बैठ वहां पर रहने के कारण जब मेरी तरफ कभी देखेगा नहीं, तो मुझे परेशान नहीं करेगा, तो मैं कभी परेशान होऊंगा ही नहीं, इसलिए मैं इसके अंदर छुप जाता हूँ। और कहते हैं कथा तो काल्पनिक है लेकिन बड़ी मार्मिक है कि भगवान हम सब के भीतर छुप गए। अब इतना मौलिक
इतना बड़ा खजाना, इतने मौक्तिक, इतने मोती, इतने रत्न, इतनी सारी चीजें उस भगवान के कारण, उस परमेश्वर के कारण, उस परमात्मा तत्व के कारण हमारे भीतर है, और हम बाह्य वस्तुओं को मूल्यवान बना रहे हैं, और उस कारण हम दुखी है। यही है ये हेतु। और उसकी तरफ देखना, उसे समझना, उसे जानना, उसका गुणगान करना, उसकी प्रचिति करना, और उसके लिए थोड़ा सा चुप बैठकर भीतर उतरना, ताकि वह जो भीतर का खजाना है, वह जो निधि है, वह जो मूल्यवान है, वह जो दयाघन प्रेम स्वरूप आत्मा रामो भवती, जिसके कारण हो सकता है वह जो स्थिति है, वह तो हमारे विचार के परे की स्थिति है। और इसलिए वह हानि का उपाय है। वास्तव में हानोपाय यह बाहर का रास्ता नहीं है, तो अंदर का रास्ता है। उस हानोपाय को हमें अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। मित्रों, शास्त्र यह हानोपाय का उपाय है। शास्त्र अंततः हमें यही बताते हैं कि आपकी दृष्टि जो बाहर जा रही है, आवृत्त चक्षु श्रोण में तृणत, जो दृष्टि बाहर की तरफ दौड़ रही है, उस दृष्टि को अंदर उतारो। इन चक्षुओं को जैसे बाहर की तरफ ये देख रहे हैं, इनको अंदर मोड़ो। यह कान जो बाहर के सुनना चाहते हैं, उनको भीतर मोड़ो। यह नाक जो बाहर की सुगंध लेना चाहते हैं, उसको भीतर मोड़ो। यह जिह्वा जो बाहर की वस्तु का स्वाद लेना चाहते हैं, इसको भीतर मोड़ो। यह त्वचा जो बाहर की वस्तु के स्पर्श करने से या संपर्क में आने से जो सुख का आस्वाद लेना चाहती है और मानती है कि वही सुख है, उसको भीतर की तरफ मोड़ो। यह मोड़ने की कला यदि हम सीखते हैं तो वह है विद्या। और यह कला हमारे अंदर आए, ऐसा विचार जिस दिन हमारे अंदर उठेगा, समझना कि वह विवेक हमारे अंदर जागृत हो गया है, और इस विवेक से अविवेक का नाश होगा, और इस विद्या से, इस ज्ञान के उजाले से वह अंधकार अज्ञान का दूर होगा, और हम धीरे धीरे इस योग शास्त्र में प्रवीण होते जाएंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ऐसा हो, इसीलिए इस शास्त्र का अभ्यास मनोज भैया के माध्यम से हम लोगों ने कल से आरंभ किया है। इस शास्त्र के एक एक एफोरिज्म की, एक एक सूत्र की चर्चा हम लोग आरंभ करेंगे। लेकिन अभी भी उसका अधिकारी कौन? तो जिसको यह लगता है कि वह भीतर का खजाना, वह भीतर का निधि, वह भीतर का जो मूल्यवान मेरे भीतर है, उसको मैं जानूं, ऐसी तड़प, ऐसी लालसा, ऐसा मुमुक्षुत्व, ऐसा जिज्ञासुत्व जिसके भीतर जगह, और बाह्य परिस्थिति उसके लिए अनुकूल होती जा रही है। बैठने के लिए स्थान उचित है, आरोग्य भरपूर है, कोई खटपट नहीं हो रही है, मनस्थिति भी है, खाना पीने के लिए वो मिताहारी बन गया है, उचित समय उचित काल उसके लिए उपलब्ध है, शारीरिक दृष्टि से वह ठीक ठाक एकदम स्वस्थ और आरोग्य से भरपूर है, ऐसा व्यक्ति ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसलिए योग साथियों, इन सब बातों को ग्रहण करते हुए, प्राप्त करते हुए, धीरे बाहर से अपने चक्षुओं को, अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ने की कला हम सब लोगों को सीखने। इसलिए प्रारंभ में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आप आराम से हो? यदि आराम से हो तो पीठ मत हिलाओ, यदि आराम से हो तो पैर मत हिलाओ, यदि आराम से हो तो अपना आसन मत बदलो, यदि आराम से हो तो शांति से बैठे रहो। यह आराम ही बहुत महत्वपूर्ण है, और अंततः यही आपको सुख देगा। मैं चाहता हूं इस शास्त्र की चर्चा आरंभ के कारण कि हम सब लोगों के सुख में वर्धन हो। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण, पल प्रतिपल हम सब के अंदर वह सुख की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जाए, और हम अधिक सुखी और अधिक सुखी और अधिक सुखी बनते जाएं, और पूर्णतः सुख से, आनंद से, संतोष से, समाधान से भरपूर हो जाए।
आज इतनी भर बात आपके सम्मुख रखी है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे जो सहयोगी है उनका भी सुतोवाच करना जरूरी है। कल मैंने मनोज भैया के लिए कहा था कि मनोज भैया के कारण यह सब शुरू हुआ और यह सब सफल होने जा रहा है। लेकिन इसमें निखिल भैया मेरे सामने बैठा है, इन्होंने एमटेक किया है पिलानी से, केमिकल इंजीनियर है, प्रोफेसर है, गुजरात में सर्विस में है। इन्होंने यह सारा कुछ करने के लिए बहुत प्रयास किया है, बाजार जाना आना, ग्वालियर की गर्मी में यह किया है। मुक्ता ने थोड़ी ना कम किया है, मुक्ता भी बिल्कुल बढ़ चढ़ कर इस सारे इसमें सहभागी होती रही है। भैया ये मोबाइल ले लो, ये कान का ये टुनटुना जो मेरे काम में लगा है जिसके कारण आप आवाज सुन पा रहे हो, यह जो स्पीकर है इसका सिलेक्शन मुक्ता का है। और मुक्ता कहती है तो ये वायरलेस ही होना चाहिए। तो ये मुझ पर दबाव डालना या इसका आग्रह करना यह मुक्ता ने किया। और सुनीता ताई कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी कल भर दोपहरी में जिनको माइग्रेन की तकलीफ होने की संभावना रहती है वह भर दोपहरी में कल ग्वालियर में, क्योंकि इन दिनों इन सब चीजों की कमी है ग्वालियर में, कोरोना के कारण बाजार बंद है और घर से काम लोगों का ऑनलाइन शुरू होने के कारण मोबाइल और ये ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वह सहजता से उपलब्ध नहीं है। तो दुकान दुकान इन्होंने छान मारा और ये सब चीजें उपलब्ध कराई। इसलिए हृदय से इन लोगों को धन्यवाद, और इनके कारण यह कार्यक्रम सफलता से आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए इनको साधुवाद। युवा साथियों, योग साथियों, आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते प्रार्थना से। नमस्ते।